हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दैट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड यू हैव ऑलरेडी मिस द पास्ट मूवर्स, जो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि बड़े कंपनीज है जो उनके जो ग्रोथ हुई है ओवर द डिकेड। सो अगर आपने वो मिस किया है, अगर आप नए हो, अगर आपने नई जॉब किया है, यू आर अ फ्रेशर एंड यू वांट टू नाउ स्टार्ट इन्वेस्टिंग, या अगर आप कोई भी एज ग्रुप में बिलोंग करते हो, बी इट इन द मिडिल एज या यू आर इन योर 40s 50s 60s, कोई भी एज ग्रुप में हो एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिकॉज बहुत बार ये ऐसे मुझे काफ़ी सवाल आए हैं कि सर हमें कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पे हमें कौन से सेक्टर्स पे, कौन से ट्रेंड्स पे देखना है। तो वो सारा कुछ हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज वन थिंग आई वांट टू मेक यू अश्योर दैट एज ए इन्वेस्टर यू हैव टू ऑलवेज थिंक इन द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, बिकॉज बहुत सारी ऐसे कंपनीज है जो कि ऑलरेडी पास्ट में काम कर चुकी है, वेदर दे विल सर्वाइव और नॉट, और वेदर दे कैन गिव यू दोज 10x 2x 5x काइंड ऑफ रिटर्न्स। तो वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो स्टे टिल द एंड एंड वी विल आंसर एवरीथिंग। सबसे पहले चीज़ हम लोग बात करेंगे जो पास्ट मूवर कंपनीज है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा, जैसे एमआरएफ की शेयर 1.5 लाख के अराउंड उसकी सीएमपी चल रही है। टीसीएस इन्फोसिस, आईटी कंपनीज, टाइटन, ज्वेलरी कंपनी, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक्स, द बैंकिंग सेक्टर, मारुति, आयशर मोटर, टाटा मोटर्स, द ऑटोमोबाइल सेक्टर, रिलायंस, अदानी, द बिग शॉट्स। तो वी ऑल नो अबाउट दिस कंपनीज। बट एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि ऑल दिस कंपनीज दे हैव इवॉल्व इन द 90s 2000s एरा। तो मतलब ये सारे कंपनीज उस समय की है जब ये सारे ट्रेंड्स उस टाइम पे नए थे। एमआरएफ टायर कंपनी, उस टाइम पे इंडिया में जो ऑटोमोबाइल की इंट्रोडक्शन हुई थी, उससे पहले जो मिडिल क्लास लोग होते थे, बहुत कम लोगों के पास गाड़ी हुआ करती थी। इफ़ यू रिमेंबर, मेरे चाइल्डहुड के डेज मुझे याद है, शायद घर में एक ही बाइक हुआ करती थी। बट नाउ एवरीवन इज ओनिंग फोर व्हीलर्स। तो जितनी गाड़ियाँ बिकनी शुरू हुई, उतनी ज़्यादा टायर्स की रिक्वायरमेंट में बढ़ने लगी। and that is how this market player has evolved, and MRF is one of the top shot in that particular era. TCS Infosys, those who are in the 2000 bonds, उससे पहले के सालों में उनकी पैदाइश हुई है, उनकी बर्थ है, उनको पता होगा कि जो 2K का रिवॉल्यूशन आया था, आईटी का बूम आया था, दैट केम इन द 2000 ईयर, 2000 एरा। उस टाइम पे आईटीज वर बूमिंग, उस टाइम पे टीसीएस इन्फोसिस, ऑल दोज वर द न्यू बूमर्स एंड दे जस्ट उसी एरा का जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट था, पर्टिकुलरली ये जो सेक्टर थी, वो बूमिंग हो रही थी उस टाइम पे। दिस वर द मार्केट प्लेयर्स। टाइटन ज्वेलरी, वी ऑल नो दैट राकेश झुनझुनवाला वाज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन टाइटन। शायद वो कंपनी के शेयर उन्होंने 12-20 रुपए पे खरीदा था। एंड वी नो दैट वेर इट इज। एच डी एफ सी, आईसीआईसी बैंक, मारुति, आइशर मोटर्स, आइशर मोटर्स इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड की जो बाइक है, वी नो दैट इट केम अराउंड 2010-14 के अराउंड है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है उनकी। टाटा मोटर्स, मारुति, वी ऑल नो दैट द लीडर्स इन दिस मार्केट। रिलायंस, अदानी एंड द थिंग्स आर पेट्रोकेमिकल बिजनेसेस, शिप्स, पोर्ट्स, हर चीज़ में दिस टू आर द मार्केट लीडर्स। तो क्या इन कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली यस, दीज आर द ब्लू चिप स्टॉक्स एंड you can definitely have the portfolio added if you want to have a growth with this particular companies। जैसे कि आप आईटीसी के भी कंपनी देख सकते हो, एफएमसीजी सेक्टर में भी है। सो आई एम नॉट हियर टू टेल अबाउट विच कंपनीज टू इन्वेस्ट और नॉट, बट डेफिनेटली दीज आर द पास्ट मूवर जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। दे हैव रिसीव्ड अ वेरी गुड रिटर्न्स। बट व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि हमेशा ट्रेंड बदलता है। टुडे व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन अगस्त 2024, आगे के 10-20 साल में हमें कौन से ट्रेंड्स देखने हैं, कौन से फ्यूचर सेक्टर्स पे हमें फोकस रखना है, बिकॉज वर्ल्ड की इकोनॉमी, वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को कंसिडर करना है, फिर नए टेक्नोलॉजीज को भी लाना है। एआई हैज़ केम इनटू द पिक्चर। सो हमें थोड़ा फ्यूचरिस्टिक प्लान भी करना है। डेफिनेटली इन अ पोर्टफोलियो सेग्रीगेशन वी ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड दैट हमें हमारे पोर्टफोलियो के जो सेगमेंटेशन है, जो हम लोग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, वहाँ पे वी शुड ऑलवेज हैव वन पर्टिकुलर पीस ऑफ केक फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज फ्यूचर के जो टेक्नोलॉजी दोज विल गिव यू मच मोर रिटर्न्स दैन दिस पर्टिकुलर ऑलरेडी एस्टेब्लिश। बिकॉज अगर आप एमआरएफ का ले लो, अगर एमआरएफ अभी 1.5 लाख पे है,
अगर इसको आपको 2x रिटर्न देना पड़ेगा, देन एमआरएफ हैज टू ग्रो फ्रॉम 1.5 लाख टू 3 लाख। उस हिसाब से उनकी वॉल्यूम्स इंक्रीज होनी है, उस तरह से उनके मार्केट के पेनिट्रेशन को और दुगना करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट ईजी एज कम्पेयर टू व्हेन एमआरएफ वाज एट 10-20 रुपीज़, जहाँ पे कि 10-20 हज़ार टायर्स बिकती थी, आज वो लाखों करोड़ों में बिक रही है। सो उस हिसाब से आपको भी प्लान करना चाहिए। सो इन दिस टॉपिक विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर्स। ओके, सो फ्यूचर, यहाँ पे आप देख सकते हो, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स, जो कि आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए आपके फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट 10 डिफरेंट trends and technologies which may will be giving you very good returns, and you have to analyze those, and there are companies inside those जिनको आपको अपने रैडर में रखना है, एंड उस पे आपको वर्क अराउंड करना पड़ेगा वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन दोज और नॉट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ कमिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। We all know that कि with the expansion of India or the world, the technologies are booming, ठीक है ना। तो AI एंड मशीन लर्निंग आर ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज फ्रॉम हेल्थ केयर टू फिनेंस। आप हर जगह पे देख सकते हो AI आ चुका है, हेल्थ केयर में भी ऑटोमेशन आ रही है, फिनेंस में भी ऑटोमेशन आ रही है। सो डेफिनेटली AI सेगमेंट में हमें ये सारी चीज़ें देखनी है, एंड कंपनीज जो कि AI सोल्यूशन डेवलप कर रही है या इंटीग्रेट कर रही है इन देयर ऑपरेशन आर लाइकली टू सी कंटिन्यू ग्रोथ। तो ऐसी कंपनीज जो कि हर सेगमेंट में, हर सेक्टर्स में ये सारे चीज़ें हेल्प कर रही है, जैसे कि मान लीजिए हेल्थ केयर में अभी ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी आ जाएंगे जहाँ पे कि AI के थ्रू भी आप डिस्टेंस वे से आप ऑपरेशंस कर पा रहे हैं। तो आपको वैसा देखना पड़ेगा कि कौन सी वैसी कंपनीज है जो कि आपको ये सारे चीज़ें बना के दे रही है, तो उनको आप स्टडी कीजिए, एंड आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में आप कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज रिन्यूएबल एनर्जी। वी ऑल नो दैट कि वर्ल्ड में जो एनर्जी की डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, बिकॉज विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशंस हमें शिफ्ट करना पड़ेगा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज पे, जैसे इन्वेस्टमेंट इन सोलर, विंड, other renewable technologies are becoming increasingly active, and government is also pushing more into like subsidizing these companies and these sectors for renewable energies। आप देख सकते हो बजट में भी ये सारी चीज़ें बात की गई थी। सो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा वैसे कौन सी कंपनीज है जो कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एंड बाय द वे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द सेक्शन कि आपको पर्टिकुलरली जो भी मैं पॉइंट्स बात करूंगा इनमें से कौन कौन सी कंपनीज आपके फेवरेट है, या यू थिंक कैन बी अ मार्केट चेंजर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो फील फ्री टू पॉज एंड कमेंट वट एवर योर कंपनीज और यू थिंक विच कंपनीज माइट हेल्प यू इन अचीविंग दिस पर्टिकुलर फ्यूचर ट्रेंड्स। ओके, सो कंपनीज जो भी इन्वॉल्व होंगे, जैसे एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस लाइक बैटरीज, या जो भी आगे के जैसे हम लोगों ने बात किया रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज पे, वो लोग डेफिनेटली ग्रो करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज ईवीज। वी ऑल नो दैट कि आईसी इंजन जो कि पेट्रोल पे डिपेंड कर रही है, सूनर और लेटर्स गवर्नमेंट उनको बंद करने की फिराद में रहेगी, बिकॉज एक तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है, मतलब एक तो पेट्रोल मिलना भी, मतलब धीरे धीरे आगे आप देखोगे कि जो सोर्स ऑफ पेट्रोलियम है जो कि हम लोग गल्फ से इंपोर्ट करते हैं या मिडिल ईस्ट से करते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जाती है, और आगे जाके ये एनर्जी सोर्सेज भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी, डिप्लीट होती जाएंगी। तो we will be shifting into the vehicles which are manufactured in the ईवी सेगमेंट। तो बेसिकली जो भी ईवी सेक्टर में अभी, जैसे कि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओला इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जो कि टू व्हीलर व्हीकल्स में काम कर रही है। उनकी आईपीओज लॉन्च हुए जो कि प्योरली ईवीज पे काम कर रही हैं। तो वैसी कंपनीज जो कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, बैटरी प्रोड्यूस कर रही है, एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ईवीज के लिए बनाएगी, जैसे चार्जिंग स्टेशंस वगैरह। तो आप कमेंट कर सकते हो वो कौन सी वैसी कंपनीज है जो इन सब में काम करती है, एंड डेफिनेटली दैट यू हैव टू पुट इन पोर्टफोलियो। ईवीज तो डेफिनेटली नेक्स्ट मार्केट प्लेयर रहेगा, ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम करेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट वुड बी आवर बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर इनोवेशंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे हम लोग सुने हैं रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है ना, उसके साथ हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज sooner or later people will start investing their money into a good health
के पर्पज से भी वो लोग करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी भी आएगी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, टेली मेडिसिन, क्रिएटिंग न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। सो कंपनीज विल बी वर्किंग ऑन कटिंग एज ट्रीटमेंट्स एंड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज कैन बी ए प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो बायोटेक्नोलॉजी में जैसे कि बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक, जैसे आप इंग्लिश फिल्म्स में देख रहे हो कि एज रिडक्शन टेक्नोलॉजी, कैंसर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज, लेज़र टेक्नोलॉजीज, रिमोट ऑपरेशन जैसे हम लोगों ने बात किया था, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी काम करेगी, वैसी दवाई जो बनेगी जो कि बहुत फास्टर काम करेगी। सो ये सारे सेगमेंट्स में, जैसे कि इसे मान के चलो कि अगर फ्यूचर में कैंसर ट्रीटमेंट के मेडिसिन आने चालू हो गए, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बनेगी जिससे कि आपके कैंसर ट्रीटमेंट होना मतलब हो सकता है डायरेक्टली, तो वो सारे बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज हेल्थ केयर इनोवेशंस में डेफिनेटली आपको काम करेंगे। सो कीप आई ऑन दैट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट वुड बी आवर टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट, दैट इज 5G टेक्नोलॉजी, आगे जाके 6G 7G जो भी टेक्नोलॉजी आएंगी। सो डेफिनेटली जैसे जैसे हम लोगों की रिमोट वर्क हैबिट्स बनती आई हैं आफ्टर द कोविड, जहाँ पे कि वर्क फ्रॉम होम टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की गई है, टेक्नोलॉजी एज इन लाइक आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। सो उसके लिए जो 5G स्पेक्ट्रम, 5G टेक्नोलॉजीज रहती है, जिसमें फास्टर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो वही इंडस्ट्रीज जो कि ग्रोथ पे एक्सपेक्ट करेगी, जो कि टेलीकम्युनिकेशन, आईओटी, ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड मेनली 5G इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस पे काम कर रही है। वी ऑल नो दैट द मार्केट लीडर इज जियो, एयरटेल एंड ऑल्सो वोडाफोन इज हैविंग सम कट ऑफ शेयर इन दिस पर्टिकुलर 5G टेक्नोलॉजीज। तो इन पे थोड़ा सा आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। सिक्स पॉइंट इज साइबर सिक्योरिटी। वी ऑल नो दैट कि सिंस एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन, ट्रांजेक्शन सब ऑनलाइन हो रही हैं, काम ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ पहले के ज़माने में से पेन पेपर पे काम होता था, नाउ एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। सो वहाँ पे डाटा सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एंड द कंपनीज विच आर वर्किंग ऑन द साइबर सिक्योरिटी पार्ट, तो दे विल बी हैविंग अ वेरी गुड प्रॉमिसिंग ग्रोथ, essentially because investing in these firms provides security solutions for business and consumers in a growing trade। जितने लोग उतनी इंटरनेट, उतनी ज़्यादा आपकी डेटा यूज़ होगी, एंड उसी तरह से आपके जो भी डेटा सॉकेट्स के ऊपर आपकी जो भी ऑनलाइन की एक्टिविटीज़ होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए साइबर सिक्योरिटी विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो ये एक सेक्टर है जिसको आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी कंपनीज है which are providing cyber security solutions to most of the sectors, ठीक है। Seventh point is blockchain and cryptocurrencies। We all know that कि this particular blockchain technology was a revolutionizing industries like finance, supply chain management। So cryptocurrencies definitely being volatile are gaining acceptance as alternative investment। Indian government बहुत सारे चीज़ें उसको बैन करने पे थी, जैसे कि वी आर नॉट एबल टू प्रॉपरली इन्वेस्ट इन क्रिप्टोज राइट नाउ फ्रीली। जैसे आप उस पर थोड़ा सा मतलब हिकअप्स है, बट इन यूएस वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे वेयर दे आर एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी इन टर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर बेनिफिट्स दे आर रिसीविंग। सो वहाँ पे अगर ये एक्सेप्टेबल ग्लोबल लेवल पे आगे के टाइम पे होने लगेगा, सो डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड बढ़ेगी। एंड वी ऑल नो दैट कि जैसे बिटकॉइंस वगैरह at one point of time in 2012 which was trading at some cents $1 were trading at now $60,000 $70,000। तो वो भी एक पार्ट है जो कि आप कंसिडर कर सकते हो, बट नॉट सो प्रॉपरली एज ऑफ नाउ। बट आगे अगर इस पे काम होता है, अगर इसको लीगलाइज किया जाता है, सो डेफिनेटली कैन बी अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियोज। Eighth point is robotics and automations. Again, this is a part of AI thing which we talked about. So automation in reshaping like manufacturing, logistics and even service industries, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा रोबोटिक्स के इम्प्लीमेंटेशन हो चुके हैं। वहाँ पे डेफिनेटली वर्कफोर्स कम करके रोबोटिक्स के थ्रू इन चीज़ों को चैनलाइज किया जा रहा है। सो कंपनीज हु आर डेवलपिंग रोबोटिक्स ऑटोमेशन सॉल्यूशंस कैन डेफिनेटली ऑफर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। तो थोड़ा सा इस पे आप वर्क अराउंड कर सकते हो। नाइन्थ पॉइंट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है अपार्ट फ्रॉम द ईवी सेगमेंट, बिकॉज मैं बहुत सारे इंग्लिश मूवीज देखा हूँ जहाँ पे कि साइंस फिक्शंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एलन मस्क इज वर्किंग ऑन रीचिंग टू द मार्स एंड वी ऑल नो दैट स्लो एंड स्टेडीली वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर प्लैनेट। So there will be a lot of investments will be being made onto the space technology because अगर दुनिया खत्म होगी तो उनको एक नया प्लानट चाहिए। तो इस पे बहुत ज़्यादा वर्क होगा आगे के 10-20 साल पे, बिकॉज एक तो ग्लोबल हम लोगों का क्लाइमेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर्स बढ़ रहा है,
ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही हैं, सो हमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा स्पेस एक्सप्लोरेशन पे काम करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव काम करना पड़ेगा। सो इसीलिए बहुत सारे सैटेलाइट्स भी ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं, बट नाउ मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स विल बी इन स्पेस एक्सप्लोरेशन इनटू अ डिफरेंट प्लैनेट, लाइक पर्टिकुलरली मार्स पे बहुत ज़्यादा होगी। So these are something like commercializing space, including satellites deployment. Space tourism also is one of the part जहाँ पे कि आगे जाके लोग लाइक चंद्रमा, लाइक मून के विजिट कर सकते हैं। उस टाइप की टेक्नोलॉजी बन जाएगी कि जो आप घर मतलब जैसे प्लेन पे आप एक देश से दूसरे देश जा सकते हो, वैसी टाइप की टेक्नोलॉजी आगे डेफिनेटली आएंगी। सो कंपनीज हु आर इन्वॉल्व इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लोरेशन could definitely see a growth in this particular segment. Okay. And last and but not the least and the most important thing is sustainable energy and food technology. ठीक है, sorry, sustainable agriculture and food technology. So we all know that रोटी कपड़ा मकान में सबसे पहले आता है रोटी. So agriculture and food technology पे बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन हो रही है. And also government is providing lot of subsidies, a lot of investment is made because innovations in agriculture such as a vertical farming, lab growth meat, precision agriculture aim to address food security and sustainability challenges. तो ऐसे भी बहुत सारे क्रॉप्स डेवलप होंगे जो कि आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है. सो इसीलिए या वैसे सार वगैरह जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह रहेंगी तो उन पे जितना ज़्यादा काम होगा तो वो सारी कंपनीज जो कि इन सारी इनोवेशंस पे काम करेगी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज पे will definitely have a age in the future. So basically, these are all the 10 different future technologies and sectors which you have to keep in mind. And also, as I told that कि आपको इन 10 कंपनीज में कौन सॉरी 10 सेक्टर्स में या 10 ट्रेंड्स में टेक्नोलॉजीज में कौन से इंडियन स्टॉक मार्केट कंपनीज है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड इफ़ यू वांट अनदर वीडियो जहाँ पे कि इन सारे पर्टिकुलर ट्रेंड्स के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ, कौन सी कंपनीज है कौन सी नहीं है, व्हाट आर देयर इनपुट्स एंड व्हाट आर देयर फ्यूचर ग्रोथ, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना. आगे अगर इफ़ आई एम गेटिंग मोर रेस्पॉन्स टू दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी मेकिंग दैट इन द फ्यूचर. ओके, with that said, like considering these investment opportunities, it is very essential for you to conduct thorough research and consider the associated risk. And as I said in the earlier, diversifying your investments across different technologies, industries can help you mitigate risk and maximize your potential returns. And this video is only purely for a educational purpose. Don't treat this as an investment advice. So अगर आपको investment करना है, talk to your financial advisor. खुद रिसर्च कीजिए, खुद इस पे वर्क कीजिए एंड देन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.